तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि गाजा पट्टी में युद्ध के बीच इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू का इजराइल में तगड़ा विरोध प्रदर्शन शुरू। नेतन्याहू से इजराइल के लोगों ने इस्तीफे की कर दी मांग। आज शाम तक नेतन्याहू देंगे इस्तीफा। गाजा पट्टी में हार गया इजराइल। राम मंदिर उद्घाटन पर हुई सियासत शुरू। इंडिया गठबंधन की सहयोगी मुस्लिम लीग पार्टी ने कांग्रेस पार्टी से राम मंदिर के उद्घाटन में न जाने की दे दी सलाह। अब कांग्रेस का कोई नेता राम मंदिर के उद्घाटन में नहीं होगा शामिल। हूती विद्रोहियों के हमले से डर गई मोदी सरकार। मोदी सरकार ने 3 वॉरशिप के बाद अब तैनात किए 4 पेट्रोल वेसल। गाजा पट्टी में जंग के बीच पाकिस्तान ने फतेह-2 मिसाइल का सफलतापूर्वक किया परीक्षण। 400 किलोमीटर तक कर सकती है मार। पूरी दुनिया के उड़े होश। राम मंदिर के निर्माण के लिए बढ़ाई गई मजदूरों की संख्या। अब 24 घंटे चलेगा काम। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो गाजा पट्टी में हमास से जंग लड़ना इजराइल को पड़ा भारी। इजराइल के लोगों ने बेंजामिन नेतन्याहू से मांगा इस्तीफा। इजराइल में नेतन्याहू के खिलाफ तगड़ा विरोध प्रदर्शन शुरू। दोस्तों आपको बता दें कि गाजा पट्टी में हमास से जंग लड़ना इजराइल को भारी पड़ गया। अब खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि 2 महीने की जंग लड़ने के बाद भी इजराइल को कुछ हासिल नहीं हुआ और इसी मामले को लेकर अब इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू का तगड़ा विरोध शुरू हो गया है। खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि इजराइल की सड़कों पर उतरकर लोग आ गए हैं और लोगों ने इजराइल की सड़कों को जाम कर दिया है और नेतन्याहू से इस्तीफे की मांग कर दी है। वहीं आपको बता दें कि भारी विरोध प्रदर्शन के बाद इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू पीएम पद से आज इस्तीफा दे सकते हैं। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि हमास और बेगुनाह फिलिस्तीनियों को मारना इस नेतन्याहू को भारी पड़ गया और इसकी कुर्सी भी अब नहीं बचेगी और ये इस्तीफा जल्दी देने वाला है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि गाजा पट्टी की जंग में हमास की तगड़ी जीत हुई है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो राम मंदिर के उद्घाटन में नहीं जाएं कांग्रेस के नेता। मुस्लिम लीग ने कांग्रेस को दी सलाह। दोस्तों आपको बता दें कि अयोध्या में राम मंदिर का 22 जनवरी को उद्घाटन होने वाला है। इसको लेकर रामनगरी में तैयारियां चल रही है। प्रधानमंत्री मोदी इस कार्यक्रम में मुख्य आयोजक होंगे। वहीं राम मंदिर ट्रस्ट की ओर से सोनिया गांधी, कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, ममता बनर्जी समेत कई विपक्षी नेताओं को इस कार्यक्रम में आने का न्योता दिया है। कांग्रेस नेताओं को मिले न्योते पर इंडिया गठबंधन में शामिल इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। मुस्लिम लीग के महासचिव PMA सलाम ने कहा कि कांग्रेस के पास इसके बारे में सोचने और इस पर प्रतिक्रिया देने की क्षमता है। उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग का कड़ा रुख है कि वो धर्मनिरपेक्ष दलों को बीजेपी के इस या किसी भी एजेंडे में नहीं फंसना चाहिए। वहीं आपको बता दें कि मुस्लिम लीग ने साफ कहा है कि अगर बीजेपी ने आपको न्योता दिया है तो आपको राम मंदिर के उद्घाटन में नहीं जाना चाहिए। वहीं अभी तक कांग्रेस पार्टी के नेताओं को जो न्योता मिला है उन्होंने अभी जाने की इच्छा भी नहीं जताई है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो गाजा पट्टी में जंग के बीच पाकिस्तान ने फतेह-2 मिसाइल का सफलतापूर्वक किया परीक्षण। अमेरिका, भारत और इजराइल की उड़ी नींद। दोस्तों आपको बता दें कि गाजा पट्टी में इजराइल और हमास के बीच चल रही जंग के बीच पाकिस्तान ने इतना तगड़ा काम कर दिया है जिससे पूरी दुनिया के होश उड़ गए हैं। खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि पाकिस्तान ने बुधवार को स्वदेशी रॉकेट प्रणाली फतेह-2 का सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया है और इसकी जानकारी पाकिस्तान की सेना ने दी है। पाकिस्तान की सेना ने बताया है कि ये रॉकेट 400 किलोमीटर दूर तक किसी भी लक्ष्य को मार सकता है। यानी आपको बता दें कि अगर पाकिस्तान इस मिसाइल को छोड़ता है तो ये 400 किलोमीटर तक मार कर सकती है। 400 किलोमीटर तक ये अपने टारगेट को टारगेट कर सकती है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही। वहीं पाकिस्तान की फतेह-2 मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण देखकर इजराइल, अमेरिका और भारत के होश उड़ गए हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो हूती विद्रोहियों के हमले से डरी मोदी सरकार। अरब सागर में इंडियन नेवी के 3 वारशिप किए तैनात। दोस्तों आपको बता दें कि हिंद महासागर में हूती विद्रोहियों के द्वारा भारत के तेल टैंक पर किए गए हमले के बाद मोदी सरकार अब चौकन्ना हो गई है। खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि हमले के बाद मोदी सरकार ने अरब सागर में 3 युद्धपोतों को तैनात किया था। अब खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि इन 3 युद्धपोतों को तैनात करने के बाद मोदी सरकार ने 4 और पेट्रोल वेसल तैनात कर दिए हैं। ये गश्ती जहाज एडवांस हेलीकॉप्टर से लैस होंगे।
वहीं आपको बता दें कि रक्षा अधिकारियों ने आज इसकी जानकारी दी है। दरअसल आपको बता दें कि 2-3 दिन पहले ही इजराइल और हमास के बीच जो जंग चल रही है, उसी जंग को लेकर भारत के एक तेल टैंकर जहाज पर हूती विद्रोहियों ने हमला किया था, जिसमें जहाज तबाह हो गया था। और इसी डर से अब मोदी सरकार ने अपने जहाजों की रक्षा करने के लिए पेट्रोल वेसल और नेवी वॉरशिप मैदान में उतार दी है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पदकों के लौटाने के ऐलान के बाद बजरंग पुनिया से मिलने पहुंचे राहुल गांधी, अखाड़े में सीखी कुश्ती। दोस्तों आपको बता दें कि बीजेपी के करीबी नेताओं को WFI का चीफ बनाए जाने का भारत के खिलाड़ियों ने विरोध किया। वहीं आपको बता दें कि बजरंग पुनिया ने कुश्ती से संन्यास लेने का ऐलान किया और अपने मेडल्स भी वापस करने की बात कही। अब खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि इसी विवाद के बीच राहुल गांधी आज बजरंग पुनिया से मिलने पहुंचे हैं और उनके अखाड़े में उनसे कुश्ती भी सीखी है। राहुल गांधी का एक वीडियो भी सामने आया है, जहां पर वो बजरंग पुनिया से कुश्ती लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। इससे पहले भी साक्षी मलिक और कई पहलवानों ने इनकी बहन जो है प्रियंका गांधी से मुलाकात दिल्ली में की थी। अब राहुल गांधी भी यहां मिलने पहुंचे हैं। वहीं आपको बता दें कि मोदी सरकार को घेरने की कांग्रेस पार्टी ने पूरी तैयारी कर रखी है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो हूती विद्रोहियों से डरी अमेरिका की सेना। मिडिल ईस्ट में अमेरिका ने जहाजों के लिए सेफ कॉरिडोर बनाने का किया ऐलान। दोस्तों आपको बता दें कि मिडिल ईस्ट में इस समय इजराइल और हमास के बीच जंग चल रही है और इसी जंग में हमास का समर्थन करते हुए लाल सागर में हूतीस लगातार अमेरिका और इजराइल के जहाजों को निशाना बना रहे हैं और कई जहाजों पर हूती विद्रोहियों ने हमला किया। अब खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि हूती विद्रोहियों के हमले से अमेरिका डर गया है और अमेरिका ने अब ऐलान किया है कि वह लाल सागर सहित हिंद महासागर में जहाजों के सेफ कॉरिडोर बनाने पर काम करेगा। यानी जहाजों की रक्षा के लिए वो सेफ कॉरिडोर बनाएगा और इसमें अपने बड़े बड़े युद्ध पोतों को तैनात करेगा। यानी हूती विद्रोहियों से बुरी तरीके से अमेरिका डर गया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो राम मंदिर के उद्घाटन में शरद पवार को नहीं बुलाने पर नाराज हुए शरद पवार। दोस्तों आपको बता दें कि अयोध्या में राम मंदिर का 22 जनवरी को उद्घाटन होगा। इसको लेकर तैयारियां इस समय जोरों पर हैं। इस बीच एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार का कहना है कि मुझे राम मंदिर के उद्घाटन में नहीं बुलाया गया है। उन्होंने कह दिया है कि बीजेपी राम मंदिर के नाम पर राजनीति कर रही है। सत्तारूढ़ पार्टी के पास लोगों का समर्थन जुटाने के लिए कोई ठोस कार्यक्रम नहीं है, इसलिए ऐसा लगता है कि वे राम मंदिर का इस्तेमाल कर लोग के बीच एक अलग राय बनाने की कोशिश कर रहे हैं। पवार ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि ये समझना मुश्किल है कि क्या पार्टी इस मुद्दे का इस्तेमाल राजनीतिक या व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए कर रही है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो वेस्ट बैंक में इजरायली ड्रोन में 6 फिलिस्तीनियों की मौत, सभी को इजराइल ने बताया आतंकवादी। दोस्तों आपको बता दें कि फिलिस्तीन के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि वेस्ट बैंक के तुलकरम शहर में इजरायली हमले के दौरान ड्रोन हमले में 6 फिलिस्तीनी मारे गए हैं, जो गाजा में इजराइल हमास युद्ध की शुरुआत के बाद से बढ़ती हिंसा का नवीनतम उदाहरण है। इजरायली सेना ने कहा कि उसकी सेना पर आतंकवादियों ने हमला किया, जिन्होंने आतंकवाद विरोधी अभियान के दौरान उन पर विस्फोटक उपकरण फेंके। इसमें कहा गया है कि हमलावरों पर इजरायली वायुसेना के विमान से हमला किया गया। ये टकराव तुलकरम में नूर शम्स शरणार्थी शिविर में हुआ है, जो वेस्ट बैंक के मुख्य क्रॉसिंग बिंदुओं में से एक पर एक फ्लैग पॉइंट शहर है। वहीं आपको बता दें कि इसमें 6 फिलिस्तीनियों की मौत हो गई है और इन सभी को आतंकवादी इजराइल की सेना ने बताया। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो राम मंदिर निर्माण के लिए बढ़ाई गई मजदूरों की संख्या, अब 24 घंटे चलेगा काम। दोस्तों आपको बता दें कि अयोध्या के राम मंदिर में 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन होना है। ऐसे में राम मंदिर में निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। इसके साथ ही राम मंदिर के उद्घाटन में आने वाले भक्तों मेहमानों के लिए भी व्यवस्था की जा रही है। अब राम मंदिर निर्माण की गति को बढ़ाने का फैसला लिया गया है, जिससे समय से काम को पूरा किया जा सके, किसी भी प्रकार की अड़चन न आए। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट 15 जनवरी तक राम मंदिर में ज़्यादा से ज़्यादा व्यवस्थाओं को पूरा करने की कोशिश कर रही है। इसी को ध्यान में रखते हुए अब राम मंदिर के निर्माण कार्य में मजदूरों की संख्या बढ़ा दी गई है। बताया जा रहा है कि निर्माण कार्य के लिए 500 अतिरिक्त मजदूर लगाए गए हैं। इसके बाद राम मंदिर के निर्माण में लगे मजदूरों की संख्या बढ़कर 4000 हो गई है। पहले ये 3500 थी। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बीएसपी नेता मलूक नागर ने मायावती को इंडिया गठबंधन के पीएम पद का चेहरा बनाए जाने पर इंडिया गठबंधन में शामिल होने का किया ऐलान।
जी दोस्तों, आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 के लिए राजनीतिक दलों ने तैयारियां शुरू कर दी है। गठबंधन बनने लगे हैं और एक तरफ एनडीए है तो दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन है। वहीं खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि इंडिया गठबंधन में अभी तक मायावती की पार्टी बीएसपी शामिल नहीं हुई है, लेकिन अब बीएसपी नेता मालूक नागर ने कहा है कि अगर मायावती को पीएम पद का चेहरा बनाया जाएगा तो मायावती की पार्टी इंडिया गठबंधन में जरूर शामिल होगी। अब देखते हैं कि कांग्रेस पार्टी ये काम करती है या फिर नहीं।